हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर वीडियो सीरीज। डेटा स्ट्रक्चर की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एरे और एरे का यूज़ हम डेटा स्ट्रक्चर में कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एरे। An array is a collection of similar data element. These data element have the same data type. The element of the array are stored in consecutive memory location and are referenced by an index. C लैंग्वेज में आपने एरे यूज किया होगा, तो वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। एरे डिक्लेरेशन फंडामेंटल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। बट यहाँ पे एरे का कंसेप्ट हमने क्यों कवर अप किया है, क्योंकि स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सारे कंसेप्ट जो हमें स्टडी करने हैं फर्दर वीडियो लेक्चर में, उससे पहले अगर हमें एरे में कोई भी डाउट है, एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, एरे में कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो सबसे पहले वो बेसिक एरे का कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक वीडियो लेक्चर में लिया है। तो आप सब जानते हैं कि एरे जो है वो सिमिलर डेटा एलिमेंट का कलेक्शन है। उसमें जितने भी वेरिएबल्स के इंडेक्स नंबर वाइज हम वैल्यू स्टोर करते हैं, तो वो सारे के सारे डेटा एलिमेंट का डेटा टाइप जो होता है वो सिमिलर होता है। फॉर एग्जांपल int space the name of array in bracket size of array। तो जितनी भी हमें साइज दी है उतना हम डेटा स्टोर कर सकते हैं मेमोरी लोकेशन में। यहाँ पे वर्ड यूज किया है कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। सो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम बाय डिफॉल्ट 0 and then after 1 2 3 likewise each and every element will be stored at that consecutive memory location। तो एरे में हम डिफरेंट टाइप के डेटा जो है वो एक ही एरे में स्टोर नहीं कर सकते, ये उसका लिमिटेशन है। तो यहाँ पे हमें याद रखने की चीज़ है वो है एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट एंड दिस डेटा एलिमेंट हैव द सेम डेटा टाइप। इतना आपको कंपल्सरी याद रखना है। ये डेफिनेशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है का जो भी एरे आप डिफाइन करते हो, जो भी वेरिएबल यूज करते हो, उसके सारे के सारे डेटा टाइप क्या होगी, सेम होगी। नाउ एरे को डिक्लेयर हम कैसे करते हैं? तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको 3 चीजें समझनी पड़ेगी और 3 चीजें जो है वो यूज करनी होगी। उसमें सबसे पहले है डेटा टाइप, उसके बाद आता है एरे का नेम एंड उसके बाद द साइज ऑफ द एरे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट एन एरे मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर बीइंग यूज्ड। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप एरे यूज करना चाहते हो तो उसके पहले आपको उसको डिक्लेयर करना होगा। तो सो डिक्लेयरिंग एन एरे मीन्स स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग मैनर्स in which first one is a data type, the kind of value it can store, for example integer, character, float, double, likewise। आप कौन से टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप डेटा टाइप जो है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है नेम टू आइडेंटिफाई द एरे। एरे का नेम आप कौन सा स्पेसिफाई करते हो, उसी हिसाब से आपको वो एरे यूज करना होगा, तो वो नेम होगा आपका एरे नेम। देन आफ्टर लास्ट वन इज अ साइज, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू दैट द एरे कैन होल्ड। आपने जो भी साइज डिफाइन की है, लेट्स से 5, लेट्स से 10, तो उतनी ही वैल्यू जो है वो एरे स्टोर कर सकता है, उतनी वैल्यू जो है वो एरे में हम होल्ड कर सकते हैं। तो साइज भी डिफाइन करना जरूरी है। तो ये होगी 3 चीज। नाउ सिंटेक्स डिक्लेरेशन क्या है?
तो वो नेक्स्ट पॉइंट में दी गई है, टाइप स्पेस नेम इन ब्रैकेट साइज। टाइप में आएगा आपकी डेटा टाइप, मीन्स आईएनटी हो तो आईएनटी, कैरेक्टर हो तो कैरेक्टर, फ्लोट हो तो फ्लोट। तो वहाँ पे आपकी डेटा टाइप डिक्लेयर करनी है। उसके बाद आपको एक स्पेस जो है वो रखना है, देन आफ्टर नेम। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट का एरे बना रहे हो, स्टूडेंट नेम दे दिया तो नेम में आ जाएगा स्टूडेंट। मार्क्स का एरे बना रहे हो तो मार्क्स, ये आ गया आपका एरे नेम। लाइकवाइज आप नेम डिफाइन कर सकते हो। और ब्रैकेट में साइज, फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट और 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है आपको स्टोर करना है, यूज करना है, तो वहाँ पे आप 5 और 10 आपकी रिक्वायरमेंट बेस पर साइज डिफाइन कर सकते हैं। और उसी हिसाब से मार्क्स, अगर आप 5 सब्जेक्ट से मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं, 10 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको उसी तरह की साइज डिफाइन करनी होगी। तो ये थी हमारी डिक्लेरेशन एरे की। एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं प्रोग्रामिंग में। नाउ स्टोरिंग वैल्यू इन एरे। एरे में वैल्यू स्टोर कितनी तरीके से होती है, तो बेसिकली देर आर 3 वे टू स्टोर द वैल्यू इन एरे। उसमें सबसे पहला तरीका है वो है इनिशियलाइज द एलिमेंट ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तभी वैल्यू को वहां पर इनिशियलाइज कर दें। एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देन सेकंड है इनपुट वैल्यू फॉर द एलिमेंट फ्रॉम द कीबोर्ड। हम वैल्यू को इनपुट करेंगे और जब भी हम वैल्यू लाइकवाइज स्कैनर थ्रू इनपुट लेते हैं, उसी तरह से एरे को भी हम इनपुट देंगे वैल्यू। तो वो होगा दूसरा तरीका एरे में वैल्यू स्टोर करने का। उसके बाद आता है थर्ड, असाइन वैल्यू टू इंडिविजुअल एलिमेंट। ऑलरेडी वहाँ एक एरे डिक्लेयर है, वहाँ पे वैल्यू स्टोर की गई है, तो वो वैल्यू हम दूसरे एरे को अगर असाइन कर दे, इक्वल टू साइन से आप दोनों को असाइन कर दे, तो वो हो जाएगा आपका थर्ड स्टोरिंग प्रोसीजर, असाइन वैल्यू टू इंडिविजुअल एलिमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है इनिशियलाइज एरे। जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं लाइक int स्पेस मार्क्स एंड 3, यहाँ पे आप डिक्लेरेशन सिंटेक्स के साथ कंपैरिजन कीजिए। तो पहला होगा आपका डेटा टाइप, देन स्पेस के बाद आएगा नेम एंड देन इन ब्रैकेट साइज। तो ये डिक्लेरेशन टाइम पर हम डायरेक्टली वैल्यू दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टोरिंग प्रोसीजर। उसके बाद सेकंड आता है इनपुटिंग वैल्यू। हम यूजर थ्रू इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मली कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हमें देनी होती है तो हम स्कैनफ यूज करते हैं, रन टाइम हम वैल्यू वहां पे इनपुट देते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही करना है। फॉर लूप यूज किए बिकॉज एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट। यहाँ पर एक डेटा एलिमेंट नहीं है, मल्टीपल डेटा एलिमेंट है। सो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द लूप। 0 से स्टार्ट किए, लेस देन 10 मीन्स 10 वैल्यू इसमें स्टोर होगी। स्कैनएप थ्रू 1 by 1 वैल्यू हम एरे में स्टोर करते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा तरीका। उसके बाद लास्ट आता है असाइनिंग वैल्यू। ऑलरेडी एक एरे में वैल्यू है, वही एरे की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, दूसरे एरे में असाइन कर रहे हैं इक्वल टू साइन से। वो होगा हमारा थर्ड स्टोरिंग प्रोसीजर। तो ये थी स्टोरिंग प्रोसीजर। 3 तरीके से हम एरे में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अ ऑपरेशन ऑन एरे। हम एरे पर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स सी इट। देर आर अ नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन एरे। दिस ऑपरेशन इंक्लूड ट्रैवर्सिंग एन एरे, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ एरे, deleting an element from an array, merging two array, and
लास्ट वन इज अ सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे। तो ये 5 ऑपरेशन जो है वो हम एरे पर परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग मीन्स जो एरे प्रेजेंट है उसमें 1 बाय 1 आप ईच एंड एवरी एलिमेंट को विजिट करते हो, ट्रैवर्स करते हो, ये हो गया हमारा ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। इंसर्टिंग ऑपरेशन में क्या है, एरे प्रेजेंट है उसमें किसी भी प्लेस पर फर्स्ट लास्ट मिडल व्हाटएवर वहां पर आपको कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना है, तो ये हो गया आपका इंसर्टिंग ऑपरेशन। देन आफ्टर डिलीटिंग ऑपरेशन, प्रेजेंट एरे जो है उसमें से किसी भी जगह से आपको कोई वैल्यू और एलिमेंट को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो वो हो गया आपका डिलीटिंग ऑपरेशन। मर्जिंग टू एरे, मर्जिंग का मीनिंग होता है कंबाइन करना, ज्वाइन करना। अलग अलग दो एरे को आप जब भी कंबाइन करते हो, ज्वाइंट करते हो, तो ये आपका मर्जिंग ऑपरेशन होगा। और लास्ट है सर्चिंग ऑपरेशन। प्रेजेंट एरे में से किसी भी वैल्यू को आप फाइंड आउट करना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, तो वहां पर आप सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये ईच एंड एवरी ऑपरेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में कवर अप करेंगे कि कैसे ये इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मर्जिंग, सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड अल्गोरिदम भी डिफाइन किए, वो अल्गोरिदम भी हमें समझने पड़ेंगे। अल्गोरिदम आपको समझ में आ जाए तो उसके बेसिस पर आप प्रोग्राम कर सकते हो। प्रोग्रामिंग ये जो सारे ऑपरेशन है उसके बना सकते हैं और प्रैक्टिकली ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अल्गोरिदम आपको समझने होंगे। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। ये सारे ऑपरेशन हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो आई होप कि आज के इस टॉपिक में आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो आज के टॉपिक में हमने पहले क्या देखा, डेफिनेशन ऑफ एरे, उसके बाद हमने डिक्लेरेशन ऑफ एरे, एरे को कैसे डिक्लेयर करते वो देखा है। उसके बाद हम स्टोरिंग वैल्यू इन अ एरे एंड लास्ट ऑपरेशन ऑन एरे। तो ये इतनी चीजें जो है वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर की है। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट है, कोई समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। सो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।